हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए रिव्यू में। और आज जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं उस फंड का नाम है सेमको मल्टी कैप फंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें और नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे मिलेगी आपको ढेर सारी अपडेट्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्क्लेमर। So mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. And please note that the logos, data and the content in this presentation are of the respective companies and are not owned or created by us. We do not claim ownership or responsibility for the accuracy of the information presented. तो चलिए और रिव्यू करते हैं सैमको मल्टी कैप फंड को। दोस्तों, ये एनएफओ जो है इसका लॉन्च 10th को हुआ था, और अगर आपने हमारी शॉर्ट्स देखी होगी तो आपको इसके बारे में उसी दिन पता चला होगा। और ये क्लोज होने वाला है 24 अक्टूबर को। तो मल्टी कैप्स का एक एडवांटेज रहता है कि मल्टी कैप जो है आपको एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। तो इससे आपका जो है डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो ये टैक्स एफिशिएंट रहते हैं रीबैलेंसिंग की वजह से। तो समझिए कि आप खुद यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या रहता है कि आप खुद करेंगे तो आपको टैक्सेशन लगेगा वहां पे, क्योंकि आप बाय करेंगे, सेल करेंगे वगैरह। वहीं दूसरी तरफ जब मल्टी कैप्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स में जब इन्वेस्टमेंट्स होता है तो ये टैक्स एफिशिएंट व्हीकल्स रहते हैं। तो आपका जो टैक्सेशन है जब आप उसको रिडीम करते हैं तभी लगता है, उसके पहले आपको टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पे जो मल्टी कैप सैमको मल्टी कैप फंड है, इसके 4 स्ट्रेटेजीज है। ये आपको इन्वेस्ट करेगा लार्ज कैप में जो स्टेबल लार्ज बिजनेस मॉडल्स फॉलो करते हैं, मिड कैप में जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, और स्मॉल कैप जिनके हाई पोटेंशियल ग्रोथ है। उसके अलावा एक अपना अलग अल्फा नाले के लिए आपको जो स्मॉल कैप्स बियॉन्ड निफ्टी 500 इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप्स और 25% स्मॉल कैप्स बियॉन्ड निफ्टी 500। अभी आप पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो जहां पे हमने यहाँ पे देखा था वही ग्राफिकली यहाँ पे एक पाई चार्ट में दिखाया गया है। इसका नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में एलोकेशन इक्वल रहेगा, लेकिन ये रिबैलेंसिंग होता रहेगा मार्केट के मूवमेंट के अनुसार। अभी चलिए जानते हैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 वर्सेस निफ्टी 100 का परफॉर्मेंस। अगर आपने 1 लाख निवेश किए थे माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में 2005 में, तो आपका कॉर्पस होता करीब 25 लाख के पास, और जो करीब 1.9x होता आपके फाइनल कॉर्पस का। और अगर आप वही चीज जो है निफ्टी 100 में डालते तो उसका कॉर्पस आपका बन जाता 12.7 लैक्स। अगर आप ग्राफिकली यहाँ पे देखें तो जो आपका 1 लाख है जो 2005 में, वो यहाँ पे निफ्टी में 12.7 लैक्स, और जो निफ्टी माइक्रो कैप है उसमें 250। सो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रो कैप्स को भी लिया गया है। अगर हम निफ्टी माइक्रो कैप्स वर्सेस स्मॉल कैप का कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि वहीं यहाँ पे आपका निफ्टी माइक्रो स्मॉल कैप जहां पे अराउंड 17.94 बना है आपका रिटर्न्स, वहीं आपका जो ये स्मॉल कैप्स है सॉरी, और ये माइक्रो कैप्स का अराउंड 24.81 आपका रिटर्न्स है। और 25% एलोकेशन टू स्मॉल कैप्स बियॉन्ड निफ्टी 500 ऑफर्स हायर अल्फा। हायर अल्फा यानी कि आपका जो है जो बेंचमार्क इंडेक्स रहता है उससे ज्यादा आप अगर आपका जो फंड परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड दी अल्फा ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड। तो आप देखें कि कन्वेंशनली निफ्टी 500 का ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। मल्टी कैप जो बेंचमार्क है 50% ऑफ लार्ज कैप्स, मिड कैप 25, स्मॉल कैप 25 एंड स्मॉल कैप्स बियॉन्ड निफ्टी 50 में कुछ नहीं रहता। लेकिन सैमको का क्या होगा कि इसमें से 25% शिफ्ट होगा जो स्मॉलर कैप्स बियॉन्ड निफ्टी 500 होंगे। तो अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो आप देखिए फ्रॉम द 25% पोर्टफोलियो 15 to 20 ट्रेंडिंग स्टॉक्स फ्रॉम दी लार्ज कैप उठाएंगे वो, मिड कैप्स में से अगेन 15 to 20 ट्रेंडिंग वाले, और स्मॉल कैप्स में 20 से 25, और जो स्मॉलर कैप्स है वो 40 to 50 ट्रेंडिंग स्टॉक्स इसमें से उठाएंगे।
एक्टिव रीबैलेंसिंग। तो एक्टिव रीबैलेंसिंग क्या है, अगर हम ग्राफिक को देखें तो ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हम जो है क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो जो परफॉर्म नहीं करता है, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन रहता है, उसको टीम से बाहर कर देते हैं। जो इन फॉर्म रहता है उसे हम टीम में अंदर लेते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी एक्टिव रीबैलेंसिंग की सैमको जो मल्टी कैप फंड है ये यूज करता है, एक्टिव रीबैलेंसिंग की, ताकि जो नॉन परफॉर्मेंस आपके जो स्टॉक्स है उनको वो बाहर निकालेंगे और जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको इसमें इन करेंगे। तो ये रहे आपके 4 रीजंस जो है सैमको मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का। पहला यूनिक स्ट्रेटेजी ऑफ 4-in-1 फंड, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो डायनामिक स्ट्रेटेजी, जैसे हमने रीएलोकेशन की बात की यहाँ पे। और तीसरी जो है प्रोप्राइटरी स्टॉक एल्गोरिथम है उनका, जो वो यूज करते हैं। और जो चौथी स्ट्रैटेजी है रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट, यानी हेजिंग वगैरह और दूसरे जो टेक्निक्स रहते हैं वो यूज करके इस फंड को वो मैनेज करते हैं। अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो फंड मैनेजर्स है इसके उमेश कुमार मेहता जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CIO एंड फंड मैनेजर रहेंगे। आप उनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरे फंड मैनेजर एंड हेड ऑफ रिसर्च इक्विटी परास मुतालिया, जिनकी क्वालिफिकेशन है BCom CA। और डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मिस्टर धवल जी धनानी, जिनकी क्वालिफिकेशन है BCom CA। तो दोस्तों ये रहा मेन रिस्क का। अभी आते हैं स्कीम के फीचर्स के ऊपर। तो इसका बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल इंडेक्स है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ₹5000 इन मल्टीपल्स ऑफ 1 thereafter। मिनिमम सिप अमाउंट है ₹500 एंड इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1 thereafter। प्लान्स है रेगुलर और ग्रोथ। एग्जिट लोड 10% ऑफ यूनिट्स कैन बी रिडीम्ड विदाउट एनी एग्जिट लोड विद इन 12 months of allotment. Any redemption more than such limit in the first 12 months will incur 1% exit load. If no exit load, if redeemed or switched after 12 months. So basically हर दूसरे फंड की तरह 12 महीने से बाद आप एग्जिट करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर प्रोडक्ट लेबल और रिस्कोमीटर की बात करें तो रिस्कोमीटर के हिसाब से इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल विल बी एट हाई रिस्की। तो क्योंकि हम इक्विटी बेस्ड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स और माइक्रो मिड कैप्स की, तो ऑब्वियसली ये फंड का रिस्कोमीटर आपको बताएगा कि ये हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है। तो हाई रिस्क कम्स विद हाई रिवॉर्ड्स, ये हम सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और ईमेल वेबसाइट पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।